लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री डॉक्टर अनिल विज के पास, जिन्होंने आज एक मिसाल पेश की है। जो वैक्सीन का ट्रायल 3rd स्टेज में हो रहा है, उसमें डॉक्टर अनिल विज ने खुद अपनी हिस्सेदारी करी है, इनफैक्ट इंजेक्शन लगवाया है, ताकि ये देखें कि बॉडी पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा। डॉक्टर अनिल विज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप अभी अभी एक मेजर सर्जरी से उठे हैं, इसके बाद भी आपने वैक्सीन लगवाई, ट्रायल के अंदर आप शामिल हुए हैं, क्या आपको डर नहीं लगा? और दूसरा सवाल, वैक्सीन की ट्रायल तभी हो पाएगी जब लोग अपने आप को वैक्सीन की ट्रायल के लिए देंगे। आपने क्या सोचकर वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करवाया अनिल विज जी? आप तो कई लोगों को और खड़ा कर सकते थे। देखिए, वैक्सीन कब तक आएगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अब इसका 3rd फेज़ और लास्ट फेज़ शुरू हो गया, जिसमें लगभग 25,800 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। और मैंने अपने आप को इसलिए ऑफ़र किया है कि लोग आगे आएँ, निर्भीक होकर, निडर होकर इसका टेस्ट कराने के लिए आगे आएँ, ताकि जितनी जल्दी ये टेस्ट की प्रक्रिया से निकल जाएगी और अगर एवरीथिंग गोज़ वेल और सारे रिपोर्टें ठीक आती हैं तो, और ICMR जो इसके साथ पार्टनर भी है और वो क्लियरेंस देती है, तो ये वैक्सीन जल्दी आ सकती है। अगर वैक्सीन जल्दी आ जाती है तो आज जो भय के वातावरण में सारे लोग जी रहे हैं, आज सारी एक्टिविटीज़ कर्टेल की हुई हैं, आज पर्सनल फंक्शन जो हैं वो अटेंड नहीं कर पा रहे, ब्याह शादियां नहीं में जाने में दिक्कत महसूस करते हैं, व्यापारिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां सब अफेक्टेड हैं, बच्चे स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं, बसों में लोग चढ़ते हुए डरते हैं, गाड़ियों में नहीं जा पा रहे हैं, यानी सारी लाइफ अफेक्ट हुई हुई है। अगर ये वैक्सीन आ जाती है तो लोगों को इससे आज़ादी मिलेगी और लोग दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। इसलिए मैंने अपने आप को ऑफ़र करा कि किसी प्रकार का इसमें भय नहीं है, और मैंने आज सुबह वैक्सीन लगवाई है और मैं उसके बाद आके नॉर्मल अपने दफ्तर में रूटीन जैसे मैं आता हूँ काम करता हूँ, ऐसे मैं आज भी काम कर रहा हूँ। विज साहब, आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आप खुद ये प्रयोग अपने ऊपर कर रहे हैं ताकि मानवता की सेवा हो सके, हम सब एक वैक्सीन पाकर कोरोना से मुक्त हो सके। दुनिया के सबसे बड़े संकट के रूप में सामने आया है अभी जो हालात बने हैं 5 महीनों के बाद लगभग, क्या आप इसे हेल्थ इमरजेंसी के हालात मानते हैं? क्या हम वाकई पहले दिन पर वापस पहुंच गए हैं? कि जैसी भी परिस्थितियां आती हैं, हम पहले दिन से कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा हमारा है, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी हमने 1% के आसपास ही रखा है, उससे भी हम नीचे करने की उसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने अभी सारे विभागों की मीटिंग बुलाई थी और सबको कहा है कि वो जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसको सख्ती से लागू करवाएं सब जगह पर। अनिल विज साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए मेरे राज्य में तो मृत्यु दर जो है वो 0 से कम है, किसी दूसरे राज्य में 4% से ज्यादा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कुछ हद तक महाराष्ट्र, गुजरात, जहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब ये पॉलिटिकल कंपैरिजन भी होने लगे हैं। क्या आप इस पर राजनीति को उचित मानते हैं? नहीं, गलत कर रहे हैं जो राजनीति कर रहे हैं। ये तो समय है एक सूक्ष्म दुश्मन जो अदृश्य है, नज़र नहीं आता है, जिसने मानव जाति पर प्रहार किया है, हमला किया है, उससे लड़ने की है। और हम सब अपने अपने जगह पर लड़ें, तो उससे पार पाने की कोशिश करें। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा को भी रिस्की स्टेट में माना जा रहा है, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के साथ। आपको क्या लगता है, क्या क्या और कदम उठा रहे हैं आप अपने राज्य के लिए स्पेसिफिक? हमने सारे जो थे, हमने सब जगह पर आइसोलेशन बेड्स बनाए हैं, सारे अस्पतालों को हमने इक्विप किया है, सब जगह पर वेंटिलेटर बनाए हैं, कोविड वार्ड बनाए हैं, हमने क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर बनाए हैं। मेरे 4 मेडिकल कॉलेज हैं, चारों में मैंने क्रिटिकल कोरोना केयर सेंटर बनाए हैं। और मैंने अभी PGI में पोस्ट कोरोना
केयर एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया है, क्योंकि कोरोना के बाद भी, ठीक होने के बाद भी, नेगेटिव आने के बाद भी लोगों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और उसको स्टडी करने की ज़रूरत है, उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो मैंने पीजीआई रोहतक में उसको सेंटर स्थापित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज जी, आपने मानवता के लिए एक मिसाल पेश की है। हमारी तरफ से, देश की बहस की तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद।